इन दोनों यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। उन्नाव गाजीपुर के बाद कुशीनगर में भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें नकली नोटों को चलाने वाले इंटरनेशनल गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया। इनमें समाजवादी पार्टी के 2 नेता भी शामिल हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव फिर निशाने पर आ गए। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश से पूछा कि आखिर हर अपराध में सपा के नेता का नाम क्यों आ जाता है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से योगी सरकार बौखला गई है। सपा नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा ताकि पार्टी को बदनाम किया जा सके। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव हारी है, तब से योगी जी की सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाओ, साजिश करो, उनको जेल भेजो और इसी बहाने समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करो। तो ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करने की और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अरे हराया आपको जनता ने है, अभी तो जनता ने हाफ किया है, अभी 2027 में जनता साफ करेगी, तब आप क्या करेंगे? बीजेपी ने भी इस मामले पर अखिलेश यादव को घेरा। कुशीनगर से बीजेपी सांसद विजय दुबे ने पूछा कि अखिलेश यादव जो आए दिन अपराधियों की जाति की बताते रहते हैं, अब वो अपने नेताओं के इन करतूतों पर क्या बोलेंगे। विजय दुबे ने कहा कि अखिलेश और उनकी पार्टी तो अपराधियों की पुरानी संरक्षक है, वो तो आतंकियों को बचाने की बातें भी करते थे। ये अपराधियों का दल है और इसमें तो पहले भी मिले हैं कितने आतंकवादियों से तार जुड़े हो इनके कार्यकर्ताओं के। और जब ये लोग आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की बात करते हैं तो फिर इनके अगर कार्यकर्ता पकड़े गए हैं जाली नोट के साथ, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इन अपराधियों का अगर घर गिरे, इन अपराधी अगर पुलिस के हत्थे मारा जाए, तो इस दल के नेता कहते हैं तमाम देखिए वक्तव्य इनका रोज अपराधियों के तरफ से इनका वक्तव्य आ रहा है अखिलेश जी का। वहीं इस मामले को लेकर सपा से सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी पर समाजवादी पार्टी का भूत सवार हो गया है, इसीलिए बौखलाहट में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इल्जाम लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीए की बढ़ती ताकत देखकर बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। केवल पुलिस के आधार पर कोई बात कहना उचित नहीं है। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का भूत सवार है, डर है, दहशत है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी की, पीडीए की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आने वाला जो चुनाव है, चाहे हमारा उपचुनाव है, 10 चुनाव होने हैं प्रदेश में विधानसभाओं के, और चाहे आने वाला चुनाव हमारा 27 होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और उसकी जमीन खत्म हो गई है। अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जूस में यूरिन मिलाने से लेकर थूक मिलाने वाले वीडियो सामने आने से लोग गुस्से में हैं। ऐसी घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गाजियाबाद के लोनी में महापंचायत बुलाई गई। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मुस्लिम समाज को ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ फतवे जारी करने चाहिए। जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी आए हैं, उनके साथ कठमुल्ले आए हैं, उन्होंने देश में जहर घोलने का काम किया है, इसलिए उनके लिए चैलेंज है। और ये समाज के सब लोगों के लिए कहा है कि भाई सब लोग 7 दिन के अंदर एक पंचायत करके उन लोगों को फतवा जारी करें कि उनको मृत्युदंड होना चाहिए। ये समाज मांग करे, मुस्लिम चुप क्यों है? समाज का अपमान हो रहा है, पेशाब पिला दिया जा रहा है। तो एक कांग्रेस सपा के लोग पेशाब पी सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ये लौनी क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने तैमूर को खदेड़ा, मुगलों का सफाया किया, अंग्रेजों का सफाया किया। तो 1857 की क्रांति का ये क्षेत्र है। क्षेत्र ने जो निर्णय लिया है उनके लिए मेरी जान हाजिर है। लौनी में शुरुआत हो और देश भर के मुसलमान आगे आए, क्या वो इसके लिए यहाँ बैठे हैं?
कि बेटियों को काट दे, बलात्कार कर दे, नाम बदल के लव जिहाद करें, थूक दें, उसमें पेशाब कर दें, लेट्रिन डाल दें, तो ऐसे राक्षसों का वो मृत्युदंड का फतवा जारी नहीं करना चाहिए। तो ये समाज ने कहा है और ये अंतिम है, लौनी वाले दूसरा मौका नहीं देते।